हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अप्रैल 2025 के एग्जाम देने जा रहे हैं या आप 2025 अप्रैल पब्लिक एग्जामिनेशन के लर्नर्स हैं और आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स का सब्जेक्ट है, मतलब आपने साइंस साइड लिया हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स का सिलेबस का बाइफरकेशन करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग अप्रैल 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन से चैप्टर रिड्यूस किए जाएं जो टीएमए में हम ऑलरेडी बोर्ड को सबमिट कर चुके हैं, या कौन से चैप्टर्स हम पब्लिक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। तो आज की यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं शहर नबी आपको वेलकम करता हूं हमारे चैनल मॉडल एकेडमी पे। मॉडल एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे जो आपको एनआईओ से रिलेटेड डाउट्स और एनआईओ से रिलेटेड क्वेरीज को बहुत ही इजी फॉर्म में देता है, बहुत ही इजी आपको करके देता है। दोस्तों, एनआईओ अपनी अप्रैल 2025 की एग्जामिनेशन लेने जा रहा है जो कि अप्रैल में होना है और अप्रैल एग्जामिनेशन से पहले 31 जनवरी 2025 तक आपको अपना टीएमए सबमिट करना है, टीएमए ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट। तो होल सिलेबस एनआईयूएस का टीएमए का और पब्लिक एग्जाम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन से चैप्टर टीएमए में आ चुके हैं और अब आपको कौन से चैप्टर्स की तैयारी करना है, ये वीडियो आज इसी टॉपिक पे रिलेटेड है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, आइए आज अब शुरू करते हैं अप्रैल 2025 के लिए बाइफरकेशन ऑफ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। मैथ्स का सब्जेक्ट, मैथ्स के जो सिलेबस है पूरा, उसको किस तरह से बाइफरकेट किया गया है कि आपके कौन से चैप्टर्स आपको टीएमए में देने हैं और कौन से चैप्टर्स आपके पब्लिक एग्जाम मतलब थ्योरी में देने हैं। दोस्तों, हमारा जो बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस मैथमेटिक्स 311 311 का जो बाइफरकेशन है, दोस्तों एनआईएस को जो टोटल सिलेबस है किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें 40% जो आपका होता है वो सिलेबस टीएमए के थ्रू आपको दिया जाता है और रिमेनिंग 60% आपका क्या होता है, वो थ्योरी होता है। थ्योरी एग्जाम आपका अप्रैल 2025 में होना है। मैथमेटिक्स का सिलेबस टू पार्ट्स में मैंने डिवाइड करके यहाँ पे देखिए रखा हुआ है। इन टीएमए कौन से चैप्टर्स टीएमए में आने हैं, इन थ्योरी कौन से चैप्टर्स थ्योरी में आपके आने हैं। दोस्तों, टीएमए का जो चैप्टर्स होते हैं वो असाइनमेंट के थ्रू आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनके आपको असाइनमेंट्स लिखने होते हैं A4 शीट पे और इसके बाद उसका अपलोड करना होता है उसका पीडीएफ एनआईएस बोर्ड को। एनआईएस उसका रिवोल्यूशन करता है, रिवोल्यूशन करने के बाद करेक्शन करने के बाद आपको उसका मार्क्स देता है। मैथमेटिक्स में जैसे आपको पता है, मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस में आपका 40% जो आपका है वो टीएमए से स्कोर हुआ है। उस 40% जो सिलेबस है उसका आपको टीएमए के थ्रू 20 मार्क्स मिलता है। 20 मार्क्स का टीएमए आपका होता है जो क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी के लिए है। और थ्योरी का जो पोर्शन 60% होता है उसका 80 मार्क्स होता है। जो 60% सिलेबस होता है उसका 80 मार्क्स होता है। तो दोस्तों हमारे पास टीएमए के जो चैप्टर्स है उसमें मॉड्यूल फर्स्ट है। मॉड्यूल फर्स्ट आपका सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये जो मॉड्यूल फर्स्ट है ये आपका टीएमए में आने वाला है। मॉड्यूल फर्स्ट में आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट टू 5, ये जो 5 चैप्टर्स हैं ये आपके मॉड्यूल फर्स्ट में है जो आपको टीएमए में स्कोर होगा। ठीक है। उसी के साथ दोस्तों मॉड्यूल सेकंड जो हमारा है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, सीक्वेंसेस एंड सीरीज जो हमारा मॉड्यूल सेकंड है, इसमें चैप्टर नंबर 6 एंड 7, चैप्टर नंबर 6 एंड 7 किस में आ रहा है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ये जो मॉड्यूल 2 है। इसी तरह हमारा मॉड्यूल थर्ड जो है, मॉड्यूल थर्ड हमारा एल्जेब्रा फर्स्ट जिसमें चैप्टर 8 टू 12, चैप्टर 8, 9, 11 एंड 12 ये स्कोर हो रहा है हमारा किसमें, टीएमए में। इसके बाद दोस्तों हमारा मॉड्यूल 5 हमारा है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये जो हमारा मॉड्यूल है इसमें चैप्टर नंबर 17 टू 19, 17, 18 एंड 19 ये हमारा क्या हो रहा है, ये भी टीएमए में स्कोर हो रहा है। तो मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकंड, मॉड्यूल थर्ड एंड मॉड्यूल 5, ये 4 मॉड्यूल्स हैं जो हमारे कहाँ पे आते हैं, टीएमए के चैप्टर्स में आ रहे हैं। मतलब आपको ये 4 चैप्टर्स, ये 4 मॉड्यूल जिसमें आपके ये चैप्टर्स दिए हुए हैं, इसके आपको प्रिपरेशन अप्रैल 2025 थ्योरी एग्जाम के लिए नहीं करना है। ये आप ऑलरेडी बोर्ड को सबमिट कर चुके हो टीएमए के
थ्रू, मतलब आप टीएमए में जो आपने असाइनमेंट्स बनाए थे उसके जो क्वेश्चंस थे वो दोस्तों इन्हीं चैप्टर से, मॉड्यूल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, 4 मॉड्यूल से आपके टीएमए के पूरे चैप्टर्स दिए गए हैं। टीएमए के जितने क्वेश्चंस आपके थे वो इन्हीं से लिए गए थे, मतलब 4 मॉड्यूल, मॉड्यूल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, ये आपको थ्योरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना, ये चैप्टर्स आपके रिड्यूस हो जाते हैं जो कि आपको टीएमए के थ्रू स्कोर होते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं चैप्टर 4, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये जो 6 मॉड्यूल्स हैं, इन 6 मॉड्यूल्स में मॉड्यूल 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें चैप्टर 13 टू 16, मतलब चैप्टर 13 टू 16 जो आपका होगा ये आपका थ्योरी एग्जाम के लिए है। मॉड्यूल 6 अलजेब्रा सेकंड, अलजेब्रा फर्स्ट हमारा टीएमए में गया, अलजेब्रा सेकंड हमारा किस में जा रहा है, पब्लिक एग्जाम के लिए, मतलब थ्योरी के लिए जा रहा है। उसके लिए रिलेशंस, मॉड्यूल 7 हमारा क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये मॉड्यूल 7 है हमारा, जो रिलेशन एंड फंक्शंस, जो कि चैप्टर्स नंबर 23 एंड 24, मतलब 2 चैप्टर्स इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। ये हमारा मॉड्यूल 4 हो गया, मॉड्यूल 6 हो गया और मॉड्यूल 7। मॉड्यूल 7 हमारा रेशनल रिलेशंस एंड फंक्शंस है। उसके बाद मॉड्यूल 8 जो है, मॉड्यूल 8 हमारा कैलकुलस है। कैलकुलस के चैप्टर 25 टू 32 सबसे बड़ा ये पूरी यूनिट है मॉड्यूल 7 की, जो हमारी थ्योरी एग्जाम के लिए आने वाला है। उसके बाद मॉड्यूल हमारा 9, मॉड्यूल 9 में हमारा वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। इसमें 3 चैप्टर है, 33 टू 36, इतने चैप्टर्स आपको इस यूनिट में मिल जाएंगे मॉड्यूल 9 में। और लास्ट में हमारा जो मॉड्यूल 10 है, मॉड्यूल 10 दोस्तों हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट 2 यूनिट्स हो जाती हैं, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और ये हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, ये और कैलकुलस। मॉड्यूल 8, मॉड्यूल 9 और मॉड्यूल 10 ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट 3 मॉड्यूल्स हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी में वो इन्हीं मॉड्यूल से पूछे जाते हैं। इसमें एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस के पैटर्न बनते हैं वो क्वेश्चन लॉन्ग इन्हीं चैप्टर से, इन्हीं मॉड्यूल से पूछे जाते हैं। आपको ये बताना था, ये थ्योरी का जो क्वेश्चन है वो आपको सिर्फ ये पोर्शन तैयार करना है, मतलब आपका जो टीएमए वाला चैप्टर है, ये टीएमए वाला चैप्टर आपको नहीं तैयार करना, ये आप ऑलरेडी बोर्ड को टीएमए के थ्रू असाइनमेंट बना के दे चुके हो, जिसका 40% सिलेबस हमारा टीएमए से होता है और 60% सिलेबस हमारा थ्योरी से होता है। अब इस 40% का जो मार्क्स होता है वो 20 मार्क्स होता है। कितना मार्क्स होता है? 20 मार्क्स होता है। और हमारा जो 60% जो थ्योरी होता है इसका 80 मार्क्स होता है। तो ये हमारा 80% की हमें फाइट करना है, 20% हम अचीव कर चुके हैं। आपने सबमिट कर दिया, बोर्ड अपने अकॉर्डिंग जो भी उसमें देखता है किस हिसाब से टीएमए के क्वेश्चंस लिखे गए, कितने लॉन्ग क्वेश्चन लिखे गए, कितने लेंथी क्वेश्चन है, कितने क्लियर वर्ड्स में लिखे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स एलोकेट करता है बोर्ड। उसके बाद आपको ये जो टीएमए का थ्योरी का 80 मार्क्स है, इसके लिए आपको फाइट करना है और आपको ओनली 6 मॉड्यूल्स इसमें दिए हैं, ये इतने मॉड्यूल्स को आपको पढ़ना है। दोस्तों ये हमारा बाइफर्केशन ऑफ सिलेबस मैथमेटिक्स था, जो आपको टीएमए और थ्योरी एग्जाम का बाइफर्केट करता है, कितने मार्क्स आपको थ्योरी में मिलने हैं और कितने आप अचीव कर चुके हो जो टीएमए के थ्रू। दोस्तों ये हमारा पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अप्रैल 2025 में जिन्होंने मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स सब्जेक्ट लिया है। दोस्तों इसमें फिजिक्स भी इंक्लूडेड है, मैथ्स एंड फिजिक्स, ये जो सब्जेक्ट है इसके बाइफर्केशन किस तरह से है, कौन से चैप्टर आपको तैयार करना है। अब समय आपके पास नहीं है, जनवरी चल रहा है, आपके पास ओनली 3 मंथ्स है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मैथ्स का पेपर बहुत लेंथी होता है। अक्सर कैंडिडेट लर्नर्स जो होते हैं वो मैथ्स के पेपर को, काफी लेंथी पेपर होता है, उसको छोड़ देते हैं। उसका रीजन ये होता है कि वो दोनों की प्रिपरेशन करते हैं, पूरी बुक, 2 किताबें जो है, 2 बुक्स जो है वो पूरी पढ़ते हैं, उनको बाइफर्केशन नहीं पता होता है कि सब्जेक्ट का बाइफर्केशन क्या है, मैथमेटिक्स में थ्योरी में हमें क्या पढ़ना है और टीएमए में हम क्या सबमिट कर चुके हैं। तो दोस्तों ये हमारा मैथमेटिक्स का बाइफर्केशन था। कैसा लगा वीडियो?
जरूर कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।